नमस्कार बच्चों। इससे पिछला टॉपिक हमारा था रेस्पिरेशन। अब ये वाला जो हमारा टॉपिक है, अब ये है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। कि जो प्लांट्स होते हैं, क्योंकि ये भी लिविंग बीइंग्स होते हैं, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या जो ये यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं, ये सबको जो है रेस्पिरेशन की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो सभी में जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं, इनमें सभी में रेस्पिरेशन की जरूरत होती है। तो इसमें जब सबसे पहले हम देखेंगे प्लांट्स में किस तरह से रेस्पिरेशन होता है। जो प्लांट्स हैं इसमें रूट, स्टेम और लीव्स तीनों के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। जो रूट होती हैं, इसमें यहाँ पर रूट्स में जो जड़ें होती है उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम रूट हेयर्स कहते हैं। और जब हम पौधों में पानी देते हैं तो पानी में तो खुद ऑक्सीजन भी होती है। तो उस ये विसरण के द्वारा, विसरण क्या होता है कि जैसे कि अगर हम कहीं किसी जगह पे परफ्यूम स्प्रे करें तो पहले महक वहां पर ज़्यादा है और कुछ देर बाद देखेंगे तो आप पूरे कमरे में होंगे। तो क्योंकि यहाँ पर जो परफ्यूम की मॉलिक्यूल्स थे वो ज़्यादा कंसंट्रेशन से कहाँ चले गए, कम की ओर, तो ये कहलाता है विसरण। तो यहाँ पर भी जहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा है तो वो कहाँ जाएगी, कम की ओर जाएगी। तो यहाँ पर जो रूट हेयर्स हैं ये ऑक्सीजन को लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर जो रूट के थ्रू रेस्पिरेशन हो जाएगा। जो बड़े वृक्ष होते हैं, वुडी प्लांट्स होते हैं, उनमें यहाँ पर जो छाल होती है वहाँ पर छिद्र होते हैं जिन्हें हम लेंटिकल्स कहते हैं। लेंटिकल्स के थ्रू यहाँ पर ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करते हैं। फिर लीव्स में आते हैं। लीव्स जो होती हैं ये भी रेस्पिरेशन करती हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, जैसे हमारी स्किन पर होते हैं जिससे पसीना बाहर निकलता है, उसी तरह इनकी इस पर भी पोर्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू जो है ये ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। फोटोसिंथेसिस में भी क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस होता है जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये भी स्टोमेटा के द्वारा ही होता है। और जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो भी स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। जो रेस्पिरेशन होता है उसमें ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। लेकिन जो फोटोसिंथेसिस होता है वो अपोजिट होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है और ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। फोटोसिंथेसिस जो है वो दिन के समय होता है। तो दिन के समय जब ये ऑक्सीजन निकालेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि सारी ऑक्सीजन निकालें, दिन के समय उस ऑक्सीजन में से कुछ ऑक्सीजन ये रेस्पिरेशन के लिए भी यूज करते हैं जो प्लांट्स होते हैं। इस तरह से इनके रूट्स, स्टेम्स और लीव्स ये रेस्पिरेशन करते हैं। कौन सा मेथड होता है, ये होता है विसरण के द्वारा। अब इसके अलावा जो सिंगल सेल एनिमल्स होते हैं, जो एक कोशिकीय के जंतु होते हैं, अमीबा, पैरामीशियम वगैरह जो होते हैं, ये पानी में ये उसमें से ऑक्सीजन को लेते हैं। और ये जो इनके बाहर जो सेल मेम्ब्रेन होती है बहुत पतली होती है, बहुत थिन होती है, इसके थ्रू ये ऑक्सीजन लेते हैं और वेस्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो इस तरह से ये रेस्पिरेशन की जो है क्रिया करते हैं। इसके अलावा जैसे अर्थवर्म, जिसे हम केचुआ कहते हैं, क्योंकि मिट्टी में होता है तो ये स्किन के थ्रू जो है रेस्पिरेशन करता है, अपनी त्वचा के थ्रू। जो मछलियां होती हैं वो गिल्स के थ्रू करती हैं, क्योंकि मछलियां जो है जब पानी में होती हैं, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को वो रेस्पिरेशन में यूज करती हैं। लेकिन जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसकी जो मात्रा होती है, उसकी जो परसेंटेज होती है वो काफी कम होती है एयर के मुकाबले। एयर में जो ऑक्सीजन होती है वो ज्यादा होती है, लेकिन पानी में काफी कम होती है। इसलिए जो मछलियां होती हैं उनको बहुत तेजी से सांस लेना पड़ता है, बार बार बहुत जल्दी सांस लेती हैं। जैसे कि 1 मिनट में ये 45 to 50 45 से 50 बार तक ये जो है सांस लेने की क्रिया को करती हैं। और जैसे कि फ्रॉग है, मेंढक है, मेंढक क्योंकि पानी में अंडे देता है, तो ये जब टैडपोल अवस्था होती है तब ये मछली की तरह दिखता है। उस समय ये गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करता है। जब ये अपनी सुप्त अवस्था में जाता है, मिट्टी वगैरह में जब ये गहराई में चला जाता है, तब ये अपनी स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करता है। और जब ये जमीन पर रहता है, क्योंकि ये एम्फीबियंस है, उभयचर, क्योंकि पानी में भी रह सकता है और जमीन पे भी रह सकता है, तो जब ये जमीन पर रहता है तब ये लंग्स के थ्रू जो है रेस्पिरेशन करता है। जो हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं, उच्च श्रेणी के जंतु होते हैं या जो मनुष्य होते हैं, उनमें जो श्वसन की क्रिया होती है, रेस्पिरेशन की क्रिया होती है, वो फेफड़ों के थ्रू होती है। जो मेन ऑर्गन होता है उसमें लंग्स होते हैं। लंग्स जो होते हैं ये पिंक कलर का स्ट्रक्चर होता है और इसमें ये बहुत डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं और
जितने भी डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं ये रिब के जो पसलियां होती हैं ये उसमें कवर्ड होते हैं। जैसे कि हमारा जो ब्रेन है वो जो हमारी सिर की जो बोन्स हैं उनके स्ट्रक्चर के अंदर होता है जिससे कि उनको कोई चोट ना लगे। उसी तरह जो हमारी पसलियां होती हैं उसमें हमारा लंग्स होता है, हमारा हार्ट होता है, क्योंकि ये भी डेलिकेट ऑर्गन होते हैं। तो ये जो होते हैं और ये जो हमारी किडनी होती है भी एक डेलिकेट ऑर्गन होती है और ये भी हमारा जो बैकबोन का स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर होती है जिससे कि इन्हें बाहरी आसानी से चोट ना लग सके। और जितने भी डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं इन पर डबल लेयर होती है। जो लंग्स होते हैं इन पर भी एक डबल लेयर होती है और इन डबल लेयर के बीच में एक लिक्विड भरा होता है जो इनको बाहरी चोटों से बचाने का काम करता है। और इसके अलावा जो लंग्स होते हैं ये जो हमारा राइट लंग होता है ये इसके ये 3 लॉब्स में बटा होता है, 1 2 3 लॉब्स में बटा होता है। और जो लेफ्ट वाला होता है ये 2 लॉब्स में बटा होता है, यानी कि जो राइट हमारा लंग होता है वो साइज में बड़ा होता है और जो लेफ्ट वाला होता है वो छोटा होता है। वो थोड़ा इसलिए छोटा होता है क्योंकि यहाँ पे पीछे हार्ट होता है और उसको स्पेस देने के लिए ये इसका साइज जो है वो थोड़ा छोटा होता है। और इसमें लंग्स में जो रेस्पिरेशन की क्रिया होती है उसमें जो हेल्प करते हैं वो हमारा डायफ्राम जो स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे डाइजेस्ट सिस्टम को यानी कि पाचन तंत्र को और रेस्पिरेटरी सिस्टम को अलग अलग करने का काम करता है। तो ये हमने देखा कि इसमें कि प्लांट्स और एनिमल्स में किस तरह से रेस्पिरेशन होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ह्यूमंस में जो रेस्पिरेशन होता है वो किस तरह से होता है। तो आप ये वाली वीडियो में क्लियर हो गया होगा। अब आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू बच्चों।